अपने संगठन का एक बैठक रखा था, और बैठक इसलिए रखा गया था कि अभी वर्तमान में हमारे एकलव्य विद्यालय राजनाथ गांव में प्रभारी प्राचार्य के रूप में 1 महीना पहले कलेक्टर के आदेशानुसार वहां पे प्रभारी बनाए गए थे, जिसको संभवतः 1.5 महीने के अंदर ही गलत जानकारी, विधानसभा प्रश्न का गलत जानकारी देने और कार्य में सहयोग न करने की आरोप लगाते हुए निलंबित किया गया है, जिसका हमारे अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ आपत्ति करते हैं और इस निलंबन को निःशर्त बहाल करने के लिए हम लोग बैठक रखे हैं, और विद्यालय का जो समस्या रही है उनको हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे कि एक्चुअल स्थिति है क्या, और उस स्थिति के तहत सस्पेंड या निलंबित किसको होना चाहिए था और निलंबित किसको किया गया है, ये बातें हम आप सबको बताने जा रहे हैं। तो हम लोग का यही कहना है कि जो सस्पेंड किया गया है उस पर पुनर्विचार करते हुए जिन्होंने गलती किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो गलत नहीं किया है उनकी सजा को निःशर्त वापस किया जाना चाहिए। प्रभारी प्राचार्य को निलंबित किया गया है। इन्हीं चीजों को पर्दाफाश करने के लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा 2/12/2022 को प्राचार्य के द्वारा वहां पे कार्यभार ग्रहण किया गया, और कार्यभार ग्रहण करने के कुछ ही दिन के बाद एक विधानसभा प्रश्न लगाई गई माननीय विद्यारतन भाषी के द्वारा, और उसमें ये जानकारी मांगा गया था कि सत्र 2020-21 और 21-22 में कि कब कब और किस किस वस्तुओं का कितनी राशियों का सामग्री खरीदी गई, क्या उसमें वित्त नियम, भंडार क्रय नियम का पालन किया गया, नहीं किया गया, क्या उन वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया, क्रय समिति का निर्माण किया गया था कि नहीं किया गया था, उसके लिए क्रय समिति का क्रय आदेश जारी किया गया था या नहीं किया गया था, ऐसा जानकारी एक कॉलम में मांगा गया था। और उस कॉलम के तहत प्रभारी प्राचार्य के द्वारा जो वहां रिकॉर्ड होते हैं अकाउंटेंट या और जो भी रिकॉर्ड, उनके अनुसार पूरी जानकारी दिया गया था एसी कार्यालय में, सहायक आयुक्त में, और सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा करने के बाद सहायक आयुक्त के द्वारा उस जानकारी को गलत बताया गया, और इस जानकारी को सुधारने के लिए कमिश्नर के द्वारा मोहला मानपुर चौकी तीनों प्राचार्यों को स्टाफ सहित रायपुर बुलाया गया था। जानकारी को हमको सहायक आयुक्त और कमिश्नर के द्वारा बनवाया गया है, जबकि हमको तो आए अभी 1 महीना 1.5 महीना हो रहे हैं, हम तो इस पर कुछ भी नहीं जानते हैं। केवल हमने वर्तमान में होने के कारण साइन कर दिए। तो इन लोग अपनी जांच रिपोर्ट लेके गए, लेकिन ये जांच रिपोर्ट को अभी तक जमा नहीं किया था। उसके पहले
वहां के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया और उसमें दो चीज का जिक्र किया गया है कि आपने गलत जानकारी दिया है और जांच में सहयोग नहीं किया गया है, ऐसा आरोप लगा करके सस्पेंड किया गया है, जिसका ये संगठन पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि जिस समय का जानकारी मांगा गया था उस समय के कार्यकाल के बारे में वर्तमान प्राचार्य को कोई भी जानकारी नहीं था। एकलव्य विद्यालय पेंड्री में प्रभारी प्राचार्य के रूप में लेखराम मात्रा का अभी पोस्टिंग किया गया था और उनके द्वारा 2/12/2022 को ही कार्यभार ग्रहण किया गया था और इसी बीच उनसे विधानसभा प्रश्न पूछा गया और विधानसभा प्रश्न का उत्तर उनके द्वारा जो रिकॉर्ड होते हैं उन रिकॉर्डों के अनुसार दिया गया, किंतु उस रिकॉर्डों को एसी कार्यालय के माध्यम से हमको कमिश्नर बुला करके वहाँ उसको सुधरा करके गलत जानकारी बनवाया गया और हमको जमा करवाया गया और जिसके तहत गलत जानकारी और सहयोग नहीं करने का जो आरोप प्राचार्य के ऊपर लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है और इस गलत का विरोध हम लोग करते हैं और जो गलत किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो गलत नहीं किया है उनको निःशर्त वापस बहाल किया जाना चाहिए। नहीं, मैं जब था तो उस समय ऐसा कोई घटना परिघटना नहीं हुआ था, हो सकता है मेरे जाने के पहले की बात हो, तो इसको तो मैंने नहीं जान पा रहा हूँ। कुल कितने की खरीदी की गई थी और क्या उसमें था मामला? वह खरीदी की बात तो मैं भी एकदम से नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं अभी गया 1-1.5 महीना हुआ था। जो जानकारी विधानसभा में पूछा गया था 21-22 और 22-23 का, वो जानकारी हमारे द्वारा रिकॉर्ड देखकर दिया गया।